फिदा भाई, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से जो हमारे लिए आपने आवाज़ उठाई। उस आवाज़ को देखते सुनते हुए डीआईजी ईस्ट साहब ने, उस्मान गनी साहब ने नोटिस लिया है। कितनी पुरुमीद है कि डीआईजी ईस्ट केस की नोयत को समझ के फौरी कोई एक्शन लेंगे और आपको इंसाफ मुहैया सर, उन्होंने इस चीज को समझा है तो उन्होंने जाहिरी बात है नोटिस लिया है, और उनके नोटिस लेने पर हमें भी कुछ उम्मीद नजर आई है अब कि हमें इंसाफ मिल सकेगा। कहना चाहेंगे डीआईजी ईस्ट ने देखें वॉइस ऑफ कराची की कवरेज पे एक्शन लिया है और उसको कैसा देखते हैं, और क्या आप पुरुमीद हैं कि डीआईजी कोई इंसाफ मुहैया कर सकेंगे इनको? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ये बात जानता भी हूं पर्सनली तौर पे, कानून में कुछ काली भेड़ें मौजूद होती हैं। बिल्कुल। अब उसमें कानून के तमाम लोग नहीं आते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। आपने देख लिया है कि फौरन नोटिस लिया गया है। मुझे उम्मीद है अपने आला जो कानून के नाफिज करदा एहलकार बैठे हैं, अफसरान बैठे हैं, बाला अफसरान बैठे हैं, और उस पर जब नोटिस आता है, कार्रवाई होती है, हमने देखा भी है, फिर एक्शन भी होता है, कानून पे अमल भी होता है। तो मैं यकीन दिलाता हूँ ये जो नोटिस हुआ है इस पे इंशाल्लाह अमल दरामद होगा और इनको इंसाफ मिलेगा। हैं फिदा हुसैन जमाली साहब और उनकी मिसेस जिनके साथ कुछ रोज कबल एक ऐसा वाकया पेश आया जो कि अंधोनाक का वाकया था। इनको पुलिस ने घर से बाहर करने के साथ साथ इनका जो साजो सामान था वहाँ पर बकौल ये जो मुतासरा फैमिली के की इनका वहाँ पर हॉस्पिटल था, और उसका पूरा सामान, जो मशीनें थी, कीमती मशीनें और कीमती आलात के साथ साथ जो घरेलू सामान है, कोई डस्टबिन तक नहीं छोड़ा है। पुलिस ने सब के सब वो लोडेड करके कहीं लेके गए हैं। कहाँ लेके गए हैं, कहाँ नहीं लेके गए हैं, ये किसी को नहीं पता, और ना ताहाल उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। अल्लाह अल्लाह कर एफआईआर का इंदराज हो चुका है उन पुलिस वालों के खिलाफ, और ताहाल उनकी गिरफ्तारी भी अमल में नहीं ला रही है पुलिस, क्योंकि पैटी भाई ये लामाला उन्हीं की ही फेवर कर लेगी पुलिस की। अगर उनकी जगह में देखें कोई सिविलियन होता तो अभी तक तो उसको ला के लटा के छतरोल होता उसके ऊपर। पुलिस यहाँ पर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं ले रही है। 2 दिन कबल हमने एक कवरेज की थी, इनकी रोदात जो है आला हुकाम, आला वानों तक पहुँचाने की हमने कोशिश की वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से, जो कि जिस पर डीआईजी ईस्ट उस्मान गनी साहब ने एक्शन लिया है, और आज ये वहाँ जा रहे हैं और थाने में यहाँ पर जो है गवाहान को लेकर आए थे कि गवाहान ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गवाहान यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, बताता चलो जी, इस केस में जो गवाहान हैं आम लोग नहीं हैं, ह्यूमन राइट्स के मेंबरान में से हैं, और उन्होंने ये तमाम तर सूरत हाल देखा है कि किस तरह से पुलिस ने एक पुलिस गर्दी दिखाई है। वो तमाम चीज़ें यहाँ स्टेटमेंट पढ़कर और लिखवाते हुए मैं खुद हैरान हो गया कि किस तरह से इनका घर खाली करवाया, फिर उसके बाद इनका साजो सामान जो भी था, हॉस्पिटल का सामान और घरेलू जो भी इस्तेमाल की अशिया, तमाम के तमाम, यहाँ तक कि डस्टबिन तक नहीं छोड़ा है। आइए मेरे साथ मौजूद हैं, डीआईजी ईस्ट ने एक्शन लिया है हमारी कवरेज पर, और क्या कहते हैं इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। फिदा साहब क्या कहेंगे? डीआईजी ईस्ट उस्मान गनी ने एक्शन लिया है। फिदा भाई, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से जो हमारे लिए आपने आवाज़ उठाई। उस आवाज़ को देखते सुनते हुए डीआईजी ईस्ट साहब ने, उस्मान गनी साहब ने नोटिस लिया है। कल उसकी कॉल आई थी हमें, उसने 1 बजे हमें बुलाया है। आज उसने कहा अपने जो गवाह हैं वो उनको साथ ले आएँ आप और अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं डीआईजी साहब के कि उसने, पुलिस ने जो गुंडागर्दी की हुई है उस पुलिस के खिलाफ उसने एक्शन लेते हुए हमें आज बुला लिया है वहाँ पे विथ एविडेंस। क्योंकि ये आम केस नहीं था, ये एफआईआर तो हुई है, लेकिन उसमें बड़ा केस ये है कि उन लोगों ने जो डकैती की है हमारे घर में कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, डस्टबिन तक, जैसे आपने कहा कि डस्टबिन तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये सरासर पुलिस की गुंडागर्दी थी। हम बेहद मशकूर हैं डीआईजी साहब के। मज़ीद हम जा रहे हैं वहाँ पे, देखते हैं डीआईजी साहब क्या कहते हैं। हम तमाम अफसरान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी इस प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ कराची के वीडियो के ज़रिए उन्होंने एक्शन लिए हैं और हमें बुला लिया है अपने पास। देखते हैं जहाँ क्या कहते हैं, वो जो होगा सूरत हाल फिर मज़ीद आपको राब्ते में लेंगे। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, और थाना लेवल में तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिन मुलजिमान पुलिस की काली बेड़ों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है तो कोई एक्शन नहीं ले रही थाना पुलिस, उसके मुतालिक भी शिकवा करेंगे? जी सर, बिल्कुल शिकवा करेंगे, क्योंकि लिखी छपी बात तो है नहीं। ये एक डकैती है, कोई आम मुकदमा नहीं है, कोई आम चीज़ नहीं है। ये एक डकैती है जिसपे डीआईजी साहब ने नोटिस लिया हुआ है। जाते हैं, हमें पर उम्मीद है जो है यहाँ इंतजामिया खुदा बनी हुई है, एक उम्मीद करके जा रहे हैं उनके पास कि वो हमारे साथ जरूर इंसाफ करेंगे।
जो भी होगा हम अपडेट्स देते रहेंगे आपको इंशाल्लाह। आपके साथ ये वाकया पेश आया, आपका वहाँ पर अस्पताल था, बताइए क्या क्या हुआ। एफआईआर तो हो गई है, ताहाल उनको कोई अरेस्ट करने का पुलिस सोच भी नहीं रही है, कोई हिकमत अमली तो दूर की बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरे साथ लूट मार हुई है वो तो एक अलग मामला है, जो वहाँ पर कब्जा हुआ है ये एक अलग मामला है, लेकिन जो उस वक्त उन लोगों ने मेरी बेहुरमती की या जो मेरी इज्जत में जो फ़र्क आया, जो उन लोगों ने सड़कों पे मुझे घसीटा, मैं चाहती हूँ कि उसका मुझे इंसाफ मिले। उन लोगों को इस जो उन्होंने जुर्म किया है इसकी उन्हें अजराना देना पड़े, सजा उन्हें मिले। मैं DIG साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी ये रिक्वेस्ट जो है कबूल कर उनको सज़ा मिले इन चीज़ की, और उन्हें दोबारा ये करने का मौका कभी ना मिले, और वो कभी सोचे ना कि आम इंसान के साथ दोबारा ऐसी कभी कर सके वो। अच्छा जी, आप कितनी पुरुमीद थे कि DIG ईस्ट उस्मान गनी केस की नोयत को समझ के फौरी कोई एक्शन लेंगे और आपको इंसाफ मुहैया सर करेंगे? उन्होंने इस चीज़ को समझा है तो उन्होंने जाहिरी बात है नोटिस लिया है, और उनके नोटिस लेने पर हमें भी कुछ उम्मीद नजर आई है अब कि हमें इंसाफ मिल सकेगा, और उनके नोटिस लेने पर हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि हमें अब उम्मीद लग रही है कि हमें इंसाफ मिलेगा। बीबी, आप गवाह हैं और ह्यूमन राइट्स से आपका ताल्लुक है, आप लोग का दिन रात एक करके इंसानियत की खिदमत में कोशा हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखें हमने कवरेज की और ये दाद रसी की आवाज़ से DIG तक पहुंची, DIG इसने इस पे एक्शन लिया है, क्या कहेंगी? शुक्रिया DIG साहब का कि ये जो हमारा काम कर रहे हैं हम, और इनके साथ जो हुआ है उसने एक्शन लिया है। हमें यकीन है कि वो इनकी हिफाजत भी करेगा और हमें यकीन है इनको अपना हिसाब भी मिलेगा। जी सोमरो साहब, क्या कहना चाहेंगे? DIG इसने देखें वॉइस ऑफ कराची की कवरेज पे एक्शन लिया है और उसको कैसे देखते हैं, और क्या आप उम्मीद है कि DIG कोई इंसाफ मुहैया कर सकेंगे इनको? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये बात जानता भी हूँ पर्सनली तौर पे, कानून में कुछ काली भेड़ें मौजूद होती हैं। बिल्कुल। अब उसमें कानून के तमाम लोग नहीं आते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। आपने देख लिया है कि फौरन नोटिस लिया गया है। मुझे उम्मीद है अपने आला जो कानून के नाफिज करदा एहलकार बैठे हैं, अफसरान बैठे हैं, बाला अफसरान बैठे हैं, इंशाल्लाह इनको इंसाफ मिलेगा। हमारा तो ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक है, हम तो जानते हैं कि जो अफसरान बैठे हैं उनको पता ही नहीं होता, नीचे कुछ काली भेड़ें काम कर रही होती हैं, और उस पर जब नोटिस आता है, कार्रवाई होती है, हमने देखा भी है, फिर एक्शन भी होता है, कानून पे अमल भी होता है। तो मैं यकीन दिलाता हूँ ये जो नोटिस हुआ है इस पे इंशाल्लाह अमल दरामद होगा और इनको इंसाफ मिलेगा। तो मुझे मैं थैंक यू भी अदा करना चाहता हूँ तमाम अहदेदारों का और तमाम बाला अफसरान का और IG साहब का भी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।